को पढ़ देता हूं, इसके बाद आपको जो है टाइम दूंगा सॉल्व करने। करे समतल दर्पण के सामने एक वस्तु समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से जो है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ी रखी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है कि रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपकी क्या होगी। बच्चों दर्पण से आपसे पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, और ये जो है आपकी समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। चलिए 30 सेकेंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, और आप लोग सही जो है ऑप्शन का चुनाव करेंगे, कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही है। टाइम आपका चल ही रहा है, और इस टाइम के अंतर्गत जो है आप लोग इसका जवाब देंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5 सेंटीमीटर है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, और जो डी ऑप्शन है ये आपका 0 आपका दिया हुआ है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, बच्चों, टाइम आपका समाप्त होता है। यहाँ पर हम लोग हमेशा जो बच्चों आप लोग याद रखिएगा ना कि कभी भी समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, यानी करे कि एक वस्तु जो हो है ना, समतल दर्पण में बच्चों हमेशा वस्तु की दूरी और बच्चों आपकी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बच्चों बराबर होती है हमेशा किसमें? समतल दर्पण में। समतल दर्पण में याद रखिएगा कि समतल दर्पण में बच्चों वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा आपकी क्या होती है? बराबर होती है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जब बराबर होती है तो यहां पर देखो वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर को पर रखा गया कि u बराबर जब 10 सेंटीमीटर है बच्चों, तो v का मान पूछ रहा है, v भी आपका जो है 10 सेंटीमीटर होगा। v भी आपका कितना होगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यहां पर ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले